जो हमसे मिलके बिछड़ जाए वो हमारा नहीं समझ रहे हैं मगर बोलने का यारा नहीं। जो हमसे मिलके बिछड़ जाए बढ़ना है आगे ही आगे सबको मिलकर करना है। जीवन के रास्तों को हमने सर हिम्मत से मेहनत से मंजिल को पाना। अस्सलाम वालेकुम। हर्फ अमरत विद फारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज न्यू ईयर स्टार्ट होने जा रहा है, तो न्यू ईयर की खुशी में जो है आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो मेरे लिए जो है बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है। इस किस्म के लोग जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। इनके काम को मैं बहुत सराहता हूँ। वजह इसकी सबसे बड़ी ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिनके अंग अंग से, लफ्ज़ लफ्ज़ से और बात बात से जो है ना वो पॉजिटिविटी झलकती है। तो जो शख्स जिससे आपको मिलवाऊंगा वो एक सिंगर तो हैं ही, इससे ज़्यादा बहुत खूबसूरत इंसान हैं। इनकी स्माइल जो है वो होंठों से शुरू होती है और आंखों तक जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ जो है इन्हें अट्रैक्टिव बनाती है। तो आइए मिलते हैं सना नेमत से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फरहाना? ठीक है, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। थैंक यू प्लीज। मुझे ये बताइए कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपका एक बहुत ज़बरदस्त जो है एक गज़ल आई है, गाना कह लीजिए आप उसको। मैंने तो सुना, बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसी तरह बहुत सारे बाकी लोग जो हैं उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिल वक्त मुझे बताइए कि अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैंने अभी तो सब बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं आई एम एन एजुकेशनिस्ट बाय प्रोफेशन और सिंगिंग जो है वो मेरा पैशन है। इसको मैंने स्टार्ट इस तरह किया कि मैं नात ख़वानी से स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन बाय द टाइम आई एंटर इनटू द कॉलेज तो मुझे मेरी टीचर्स ने मुझे कहा कि भई आप डिफरेंट थीम्स पे गज़ल में अरफाना कलाम, सूफ़ी कलाम, इन चीज़ों पे आप जो है वो ट्राई करना शुरू करो। तो समहाउ मतलब मुझे शौक तो था, सुनती भी थी, तो सुन के उसको ट्राई भी करती थी। तो मैंने वो स्टार्ट करना शुरू किया, हौसला अफ़ज़ाई हुई, पज़ीराई मिली, तो बस वो चीज़ें आगे चलती रहीं। देन आई टूक इट इनटू द मीडिया सेक्टर। मैं टेलीविज़न में आना शुरू हुई, रेडियो से मैंने स्टार्ट किया, रेडियो, टेलीविज़न, उसके बाद प्राइवेट चैनल्स और उसके बाद मुझे लोक विरसा, पीएनसी और फिर अब दीगर ऐसे इदारे हैं जहाँ पे मैं परफ़ॉर्म करती हूँ। तो ये मेरा पैशन है, इसको साथ-साथ लेके चल रही हूँ कि बाय प्रोफेशन आई एम टीचिंग इन एज़ अ विज़िटिंग फैकल्टी और डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ आजकल। और बीएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बैचलर्स मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मास कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ। आई हैव डन मास्टर्स इन दैट, सो दैट्स इट। ठीक है, मुझे ये बताइए कि म्यूज़िक के हवाले से जो है कौन सी चीज़ आपको इंस्पायर करती है, या कौन वो शख्सियत है जो आपको इंस्पायर करता है। आई थिंक म्यूज़िक जो है ना वो एक आर्ट की किस्म है, ठीक है? जैसे हम फ़नून लतीफ़ा की बात करते हैं, शायरी हो जाती है, पेंटिंग हो जाती है, रक़्स हो जाता है, इसी तरह सिंगिंग भी उसका एक हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से बहुत सेंसिटिव, हसास रूहें जो होती हैं वो आर्ट को समझती हैं। और मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ में अगर अपने आप को ढालना हो तो आपने उसको पहले महसूस करना होता है, ठीक है? अगर आपके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं है, आपके अंदर वो फ़ील नहीं है, आप उसको वैसे महसूस नहीं कर सकते। तो मेरे लिए जो इंस्पिरेशन थी वो आर्ट से रिलेटेड हर हर एक वो इंसान, हर एक वो हसास रूह थी कि जो इन चीज़ों को समझती थी, ठीक है? तो मैंने मतलब सिंगिंग में आप अगर कहो तो मैंने हर एक को सुना है, नुसरत फ़तेह अली से लेके नूरजहाँ, हर एक को मैंने सुना है। लेकिन वही बात है कि जो चीज़ आपको क्लिक कर जाए या जो चीज़ आपकी रूह में उतर जाए, तो मैं उस सेंसिटिविटी को हमेशा ऑब्ज़र्व करती थी। वही मेरी इंस्पिरेशन बनी कि मैंने किस तरीके से इस चीज़ को डिलीवर करना है। मैंने उसमें क्या फ़ील मज़ीद लेके आनी है कि लोग उसे सुनें तो महसूस करें कि जैसे ये खुद उनके अंदर का माहौल है। तो और ओके, इसके ये तो अलावा आपने बताया कि आप किसको सुनते हैं ना। तो जी, जी। मुझे ये बताइए कि आप किस किस्म का जो है म्यूजिक क्रिएट करते हैं, और आइंदा कोशिश करेंगे कि इस किस्म का जो म्यूजिक है आप क्रिएट करें।
अपने फैंस के लिए और अपने लिए कम से कम? अच्छा, जब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने जब स्टार्ट की सिंगिंग तो मुझसे लोग अक्सर पूछते थे आपका जॉनरा क्या है ना, कि आप किस थीम के गाने गाते हो। तो मैंने अपने आप को नोटिस किया कि मैं लाइट, मेलोडियस, सूफ़ी कलाम, मतलब सूफ़ी अरफाना में तो कहते हैं ना, आपके अंदर एक रूह की तरफ से एक पुश आती है कि आप उसको गाना शुरू कर दो, या आपके जो है वो अंदर का एक सिस्टम जो है वो जागा। बिकॉज़ मैं नात ख़्वानी भी करती थी तो उसके साथ वो कनेक्टिविटी है। बट लाइट म्यूज़िक, गज़ल, मेलोडियस सॉन्ग, इसको मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। तो आपकी वो टैलेंट है जो हमें पता है। आपका वो कौन-सा ऐसा यूज़लेस टैलेंट है जो आपके अंदर मौजूद है, जो किसी के काम का नहीं है, ना आपके काम का है? टैलेंट कोई भी यूज़लेस नहीं होता फरहान, और ये कि कुदरत ने हर चीज़ एक ज़र्रा भी जो है किसी न किसी मसरफ़ के लिए बनाया है। तो इंसान को अल्लाह मियाँ जब कोई सिफ़्त से नवाज़ता है, तो मेरे ख़्याल से उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। चाहे वो आपके अंदर है या किसी इंसान के अंदर है, रादर देन कि आप उसको अपनी किसी न किसी तनकीद से नवाज़ दें, उससे बेहतर है कि आप उसके अंदर से वो चीज़ एक्सप्लोर करें कि इसके अंदर ये क्या टैलेंट है और ये किस हद तक इसको आगे लेके जा सकते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत मसला है कि हम लोग लोगों को जानते बूझते भी कि उसके अंदर क्या टैलेंट मौजूद है, फिर भी हम उसको उस तरीके से आगे बढ़ने नहीं देते, प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं देते। जस्ट फॉर दिस सेक कि हमारी जो अपनी एक लॉबीज़ बनी हुई हैं, उसके अंदर कोई ऐसी मतलब गड़बड़ ना मच जाए, या कोई ऐसा चीज़ ना डिस्टर्ब हो जाए कि भई ये नया बंदा कहीं आगे जगह ना ले ले। आई फ़ील कि हर एक को एक-दूसरे को जगह देनी चाहिए, ताकि मज़ीद चीज़ें आगे चलती रहें, स्टैग्नेंट ना हों। क्या आपने अभी तक किसी दूसरे सिंगर के साथ जो है कोलैबोरेट किया हो आपने, आई मीन कि ड्यूट गाया हो, और वो कौन है? या अगर नहीं गाया तो वो कौन-सा सिंगर होगा जिसके साथ आप जो है वो ड्यूट करने की ख़्वाहिश रखते हैं? अच्छा, मैंने अभी तक वैसे मैंने रेडियो में एक तकरीबन 2 ढाई साल पहले कश्मीरी गाना गाया था, जो कि कश्मीर की आज़ादी पे था। तो वो मेरा एक डुएट सिंगर है हमारे कमाल शौकत, उनके साथ हुआ था। और इसके अलावा अभी मैंने रेडियो पे मोटिवेशनल प्रोमो सॉन्ग किया है, वो अदनान है, वो काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, वो भी मेरे साथ थे। तो डुएट तो यूजुअली होता रहता है जब आप इदारों के थ्रू काम करते हैं, तो कहीं न कहीं कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आती है जिसमें आप डुएट जो है वो परफ़ॉर्म करते हो। लेकिन एज़ फ़ार एज़ कि मुझे कभी अगर करना पड़ा तो मैं किसके साथ करूँगी? तो काफ़ी बड़ा गहरा क्वेश्चन है, ठहरो उसमें मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन हो सकता है जिसके साथ आपके अ, कहने के बाद जो है ना वो ज़रूर सोचना शुरू कर देंगे। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आई रियली वांट टू सिंग विद अरिजीत सिंह। अभी तक आपने अपनी परफ़ॉर्मेंसेज़ जो हैं वो कौन-कौन सी जगह पर दी हैं? और आपकी कौन-सी वो ख़ास प्लेस थी जहाँ पर आपने जो है अपनी परफ़ॉर्मेंस दी और आपको बहुत मज़ा आया हो, और साथ ही साथ जो है आपके सुनने वालों ने सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया हो? अच्छा, मैंने अभी तक रेडियो, टेलीविज़न जिसमें पीटीवी आता है, हम न्यूज़ आता है, रोज़ टीवी आता है, और दीगर इस तरह के चैनल्स हैं जिन पे मैंने परफ़ॉर्म किया। और इसके अलावा लोक विरसा में बिकॉज़ लोक विरसा इज़ क्वाइट एनरिच्ड विद द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, कि वहाँ पे इतना कल्चर है, कल्चर के हवाले से। तो वहाँ पे मुख्तलिफ सूफ़ी और जितने भी औलिया हैं हमारे, उनके मुख्तलिफ कलाम को आप ट्रिब्यूट देते हैं, मज़ा आता है। प्लस पीएनसीए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया परफ़ॉर्म करते हुए, वो लोक विरसा में मेरी एक म्यूज़िकल इवनिंग हुई थी, जिसे शाम गज़ल कहा था उन्होंने, और उन्होंने बहुत उसकी प्रमोशन की थी, बड़ा मज़ा आया था। बड़ा ओपन एयर थिएटर में मेरा प्रोग्राम हुआ था, और आई स्टिल रिमेंबर कि उसमें मुझे बहुत मज़ा आया था, बिकॉज़ उसमें जो मेरा क्राउड था वो मतलब वो मुझे गवा रहा था। मैं जब गा रही थी तो उनका मुझे इतना सपोर्ट मिल रही थी, इतनी तालियाँ मिल रही थी, एक-एक शेर पे वो इतनी कोई सीटियाँ बजा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कि लाइक आई वाज़ इन लव विद दैट, कि वो बहुत मज़ा आया उधर गाने का। आप म्यूज़िक को जो है वो एज़ बिज़नेस के तौर पर, यानी कि प्रोफ़ेशन के तौर पर देख रहे हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आप इसको शौक की हद तक जो है आगे लेके जा रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा सवाल जो है ना, इसमें ज़ाहिर है 2 ओपिनियंस बनती हैं। एक तो ये कि जब आप पैशनेट होते हो काम के लिए, तो आप उसमें मुनाफ़ा नहीं देखते, प्रॉफ़िट नहीं देखते, ठीक है? लेकिन बाय द टाइम जब आप उसको करना लग जाते हो और फिर लोग उसमें प्रोफ़ेशनल डीलिंग माँग रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है यू हैव टू टेक इट एज़ अ बिज़नेस। आप जब प्रोफ़ेशनल टर्म्स में बात करते हो, तो आप अगर काम को एज़ अ काम ही लेके चलोगे, अपना पैशन लेके, अपना हुनर लेके बना के चलोगे, तो उसमें बिज़नेस आए, प्रॉफ़िट आए, दैट डज़ नॉट मैटर। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ बिज़नेस के मकसद के लिए लेके जाओगे, तो वो आपका पैशन खत्म हो जाएगा फिर। देखा, मैंने जैसे कहा था कि सना नेमत से जो है वो पॉज़िटिव बातें सुनने को मिलेंगी, और इन्होंने जो है हमें बिल्कुल भी मायूस नहीं किया,
और वो थ्रू आउट जब से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है वो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी पर बात कर रही हैं। तो अभी जो है पॉजिटिविटी को लेते हुए अभी उन्होंने एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाया था, किसके लिए? रेडियो पाकिस्तान के लिए। तो मैं चाहूँगा कि वो आज जो है हमारे लिए भी गुनगुनाएं और हमें जो है मोटिवेट करने की कोशिश करें, जहाँ जो है उन्होंने जो है यूनाइटेड होने की बात की थी, क्योंकि उसी में हमारी जो है वो तरक्की मुज़मिर है। जी सना। बढ़ना है आगे ही आगे सबको मिलकर करना है, जीवन के रास्तों को हमने सर हिम्मत से मेहनत से मंजिल को पाना है, साझी कोशिश साझी तरक्की हमारी जुस्तजू, साझी कोशिश साझी तरक्की हमारी जुस्तजू। आपका जो नया गाना आया है इफ्तिखार आरिफ साहब का, वो गज़ल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहा कि ये सना आप गाएं या आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि इफ्तिखार आरिफ साहब मुझे आपका गज़ल गाना है, ये मुझे बहुत पसंद है, या क्या ये माजरा क्या है? ये आप उसको ज़रा तफसील से बता देंगे तो हम ये ज़रूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि इफ्तिखार आरिफ साहब माशाल्लाह किसी तारुफ पे मोहताज नहीं है, हमारे लिविंग लेजेंड हैं और हम तो बचपन से उनकी कहानियां सुनने की जो अक्सर शायरी होती थी वो हम अपने अपने माँ बाप के थ्रू सुनते थे। तो वी नो इट कि भाई ही इज़ अ वेरी सीरियस पर्सनालिटी और बहुत अच्छी जो है ना वो लिखने वालों में से हैं। हुआ ये कि उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा था, तो मैं यूजुअली एकेडमी ऑफ लेटर्स जाती रही हूँ और मुख्तलिफ जितने भी शायर होते थे उनको कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट पेश करना होता था, तो मुझे कॉल की जाती थी कि जी आप जो है ना कुछ लाइनें, बिकॉज मुझे थोड़ा शौक था कंपोज करने का फरहान, तो मैंने खुद से ना धुन बनानी वैसी बैठ के, और वो धुन बन जानी तो मैंने फिर उसको मोबाइल में ऑडियो करके और भेज देना, और वहाँ पे महफिल में एकेडमी ऑफ लेटर्स में जितने भी सारे शायर इकट्ठे होते थे वहाँ पे वो ब्लूटूथ स्पीकर पे लगा देते थे, या कभी मैं चली जाती थी तो वो बच जाता था। तो एक लोगों की नज़र में था कि सना नेमत कोई है जो खुद से कंपोज करके किसी शायर को ट्रिब्यूट देने के लिए, कभी फराह हामिद होती थी, कभी और ऐसे कई शायर हैं जिनको मैंने किया। तो इनको जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो जो मुझे शेयर करते थे उन्होंने ही मुझे कहा कि आप आओ, और इनकी कुछ कलाम एक नज़म एक गज़ल उन्होंने मुझे शेयर की कि इसमें से किसी की धुन बना दो। मैंने इसकी धुन बनाई इस गज़ल की, और मैं जा नहीं सकी बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो मैंने वही किया, मैं ऑडियो पे मैंने करके, जबकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ और जाके ना मैंने वो ऑडियो में करके भेज दी। तो उन्होंने प्रोग्राम में जब वो चलाई तो वो थोड़ा सा चला और फिर कोई टेक्नोलॉजी इशू की वजह से वो ना चल सकी। तो उन्होंने इफ्तिखार आरिफ साहब को बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने जिन्होंने मुझे भेजी थी गज़ल, उनके थ्रू मुझे कहा कि भाई मैंने आई नीड टू टॉक टू हर ना, मतलब मुझे ये किसने गाई थी, मैंने बहुत अच्छी गाई। फिर मैंने उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने इफ्तिखार साहब को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बड़ी दाद दी, बड़ी दुआएं दी, और मैंने उनसे पूछा कि आपको अच्छी लगी है, तो उन्होंने कहा हाँ मतलब तुम गाओ। मैंने उनसे फिर इजाज़त ली कि इफ़ यू वांट मी टू, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। लेकिन उनका बहुत सपोर्ट है, आई वुड रियली लाइक टू से थैंक यू टू हिम कि भाई उन्होंने मुझे इतनी हौसला अफजाई की मेरी, और इतना उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया कि मैं इसके साथ निभा करूँगी, एंड आई होप लोगों को अच्छी लग रही है, तो कुछ ना कुछ बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बल्कि मैं व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अभी नहीं जाएं, अभी इंटरव्यू पूरा वॉच कर लें, इसके बाद जाएं और उसको ज़रूर देखें और उसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। वो इतना ज़बरदस्त गाया हुआ है सना ने, और मेहनत जो है उसके जो एक एक सेकंड से जो है आपको पता चलेगा कि मेहनत उसके पीछे सना ने की हुई है। और उस मेहनत का मैं थोड़ा सा मैं मुतासर हूँ, मुतासरीन में उस मेहनत के शामिल हूँ कि मैंने सना से जो है इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने जो है हमें मौखर कर दिया कि मैं जो है अभी फिल वक्त बिजी हूँ, और अब पता चला कि वो जो मसरूफियत थी वो सिर्फ और सिर्फ उसी गज़ल के लिए थी। तो सना, आपने फाइनली वक्त दे ही दिया, अब जो है वक्त हुआ चाहता है और इसी पर जो है हम वाइंड अप कर लेंगे। आपको अल्लाह हाफिज़ अभी से कह देते हैं, और सना आपके पास माइक है, आप जो है वो हमारा नहीं, इस पर वाइंड अप करते हैं। जी ज़रूर।
ये जो गज़ल है, इसका एक शेर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो दैट इज़ द लास्ट वन, और वो है कि मैं आपको सुनाती हूँ। ये बल्कि आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, जो मुझे सुन रहे हैं, कि आप मेरे यूट्यूब चैनल सना निमत पर जाएँ और वहाँ पे वो हमारा नहीं जो भी 19 दिसंबर को रिलीज़ हुआ है वो जाके देखें, लाइक करें अगर पसंद आए तो, और शेयर करें अपने दोस्तों में जितना हो सकता है, बिकॉज़ जितना ये शेयर होगा ये उतना ही बहुत अच्छा कलाम है, मतलब गाया हुआ जैसा भी है, लेकिन जितना इसको शेयर किया जाएगा उतना अच्छा है। सो इसका एक शेर जो लास्ट वाला मुझे पसंद है वो वो हम नहीं थे तो फिर कौन था सरे बाजार, वो हम नहीं थे तो फिर कौन था सरे बाजार, जो कह रहा था कि बिकना हमें गवारा नहीं, जो कह रहा था कि बिकना हमें गवारा नहीं, जो हमसे मिलके बिछड़ जाए वो हमारा नहीं, समझ रहे हैं मगर बोलने का यारा नहीं, जो हमसे मिलके बिछड़ जाए वो हमारा नहीं, दिल की तू जाने ना, प्यार पहचाने ना, तेरे लिए रो रो के मर जाएंगे, दिल की तू जाने ना, प्यार पहचाने ना, तेरे लिए रो रो के मर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। Thank you so very much. Thank you, Sana.